नमस्कार साथियों। तो आज है 24 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज फिर से थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आके क्लोजिंग दिया 25,056 पॉइंट पे, लगभग 0.45% गिरावट के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर कल क्या होगा, बृहस्पतिवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतना वीक क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 25 तारीख बाजार किस तरफ हो सकता है। आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग डेज बाजार में करेक्शन चल रहा है, सॉरी 4 ट्रेडिंग डेज। फ्राइडे से शुरू हुआ, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे। और देखते ही देखते देखिए निफ्टी 50 लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन पे 1.45% नीचे आ चुका है। सबसे पहले हमने देखा था 25,350 की लेवल ब्रेक, उसके बाद हमने देखा 25,250 की लेवल ब्रेक जो कि लास्ट डे हुआ था, और आज हमने देखा 25,150 की लेवल ब्रेक। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दर दर करके ब्रेक कर दिया। चलो ठीक है। अब देखिए इस एनालिस्ट ने कहा कि नीचे की तरफ 25,050 सबसे की लेवल, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल। इस लेवल को अब अगर कल तोड़ के नीचे पहुंच गया तो कहीं ना कहीं 24,920 पॉइंट को नीचे एज ए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या, ऊपर की तरफ देखिए, याद कीजिए लास्ट डे आपको मैं क्या कहा था कि 25,150 के ऊपर सपोर्ट मिल सकता है। अब एक सपोर्ट जब ब्रेक होके नीचे आ जाता है ना, वहां पे बन जाता है फर्दर रेजिस्टेंस। तो 25,150 को मेंशन किया रेजिस्टेंस, और साथ में ये भी कहा कि मान लीजिए अगर कल 25,150 को क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली तो 25,300 के नजदीक पहुंच सकता है। ये शॉर्ट टर्म बेस पे टारगेट, ठीक है। वैसे सर मैं अगर आप सभी को पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कल यानी बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ रहेगा, जो भी आपके ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे। बट सबसे पहले चलिए, आज बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट, कुछ अपडेट है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते चाहिए। सबसे पहले देखिए आज जापान की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ, जो कि लास्ट डे भारत का आउट हुआ था। भारत का भी काफी अच्छा था, बट जापान की दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बहुत ज्यादा वीक। प्रीवियस मंथ पे था 49.7। फोरकास्ट आया था कि थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, बट इतना भी नहीं, 49.5 की फोरकास्ट था। एक्चुअल डेटा आया है 48.4 की। अच्छा याद रखना, ये जो पीएमआई डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, चाहे सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इसका जो एक एवरेज माना जाता है 50। मतलब कोई भी देश की अगर पीएमआई डेटा अलग अलग सेगमेंट पे 50 के ऊपर है तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है, बेटर है। 60 के ऊपर मतलब बेटर चल रहा है, और अगर 50 के नीचे है तो मतलब इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए एचएसबीसी की तरफ से। एचएसबीसी एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, उनके तरफ से भारत की इक्विटीज को एक बहुत शानदार रेटिंग मिला, ओवरवेट की रेटिंग मिला। उसके साथ साथ सेंसेक्स की टारगेट दिया 94,000 बाई 2026 एंड। तो आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं, आज की डेट में आई थिंक कि सेंसेक्स ऑलमोस्ट 82,000 के आसपास है, थोड़ा नीचे ही है बट 82,000 के आसपास। तो उस हिसाब से लगभग 15% अपसाइड एज पर एचएसबीसी रिपोर्ट। सो आप लोग को क्या लगता है कि ये पॉसिबल है या और खराब हो सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, फिलहाल देखिए ये न्यूज ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा जान लीजिए। आज कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिल गया फाइनली 69,725 करोड़ प्लान फॉर शिप बिल्डिंग मैरीटाइम डेवलपमेंट। सो कल जितने भी शिप बिल्डर्स या शिप बिल्डिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरईसी, नजर रखना, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली देखिए अगर बाजार ठीक ठाक साथ दे दिया तो एक अच्छा गेनिंग होने का चांस है, पॉसिबल ही है। उसके साथ साथ देखिए आज भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने यह भी डिक्लेयर किया, आज सिंगल डे पे टोटल 94,000 करोड़ की प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया सरकार। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी क्षेत्रों पे ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। पहले आप देखिए एक एक करके। बिहार में आपके जो
रेलवेज प्रोजेक्ट 2192 करोड़ की, बस नोट करते जाइए, ठीक है। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। सेम बिहार के अंदर ही आपके जो हाईवे प्रोजेक्ट है 3822 करोड़ रुपए की। उसके बाद देखिए, अच्छा रेलवेज के ऊपर 1865 करोड़ की एक और प्रोजेक्ट है। अभी अभी जो आपके शिप बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्ट मैं आपको बता दिया, लगभग 70,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट आप देखिए CSIR के ऊपर स्कीम्स, जो कि 2277 करोड़ की। उसके बाद देखिए आपकी एक और प्रोजेक्ट है, अच्छा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, अच्छा लार्ज शिप के ऊपर भी एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है। तो टोटल मिला के, कुल मिला के आज 94,000 करोड़ के ऊपर टोटल सरकार ने प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। सो लेट्स सी कल कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं इन सब क्षेत्रों पे। अच्छा उसके साथ एक और रिपोर्ट आप देखिए, ये सब आज रात की रिपोर्ट है। इंडियाज गैसोलीन एंड डीजल एक्सपोर्ट हिट मल्टी ईयर हाई, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, यूरोप विंटर डिमांड ड्राइव सर्ज। सो बेसिकली बात यह है कि देखिए भारत तो रशिया से जो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया, और कहीं ना कहीं देखिए एक्सपोर्ट मल्टी ईयर हाई पे पहुंच चुका है। भारत की जो गैसोलीन एंड डीजल एक्सपोर्ट वो मल्टीपल ईयर हाई, 1-2 साल नहीं, मल्टीपल ईयर हाई, ठीक है, हाई पे पहुंच चुका है। और उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, और कहीं ना कहीं देखा जाए जितने भी O2C सेक्टर की कंपनी है या ऑयल टू गैस सेक्टर की कंपनी है, फॉर एग्जांपल BPCL, IOCL, HPCL, रिलायंस इंक्लूडिंग ONGC, इन सब को यहाँ पे फायदा मिलेगा। क्योंकि एक तो देखिए भारत आज के डेट में क्या कर रहा है, देखिए रशिया से सस्ते में आपके जो नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, भारत में उसको रिफाइन करके ना यूरोप में सप्लाई कर रहा है। अब यूरोप में इस बार जो सुनने को आ रहा है फोरकास्ट में कि विंटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। सो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि विंटर में हमारे जैसा यहाँ पे तो नहीं होता, मतलब वहाँ पे विंटर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, -20-15 डिग्री पे पहुंचे, तो वहाँ पे यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप की प्रोडक्ट की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं भारत की जो इस पर्टिकुलर क्षेत्रों की कंपनी है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट, RBI एक्सपेक्टेड टू कीप की इंटरेस्ट रेट एट 5.5% थ्रू 2025। सो एक पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट के अनुसार RBI जो है 2025 के अंत तक जो अपने इंटरेस्ट रेट है सेंट्रल बैंक की, वो 5.5% तक रख सकता है। लेट्स सी क्या होता है आगे, MPC मीटिंग है उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। अच्छा उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, इंडियन ट्रेवलर्स कैन नाउ यूज UPI पेमेंट अक्रॉस कतार। दोस्तों कतार जो कि कुछ टाइम पहले काफी चर्चे में था, बिकॉज कतार में इजराइल फोर्स आके बॉम्बार्डमेंट किया हमास के ठिकानों पे, तो उसके बाद काफी चर्चे में था। अभी सुनने को आ रहा है कि कतार में मान लीजिए कि आप घूमने के लिए गए और वहां पे आपको पेमेंट करना है किसी भी पर्पस, तो आप चाहे तो भारत की जो UPI है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये बहुत बढ़िया काम करे। भारत की UPI जो है ना, इसका यूजेस जो है बहुत बढ़ भी चुका है, और बहुत सारे देश दुनिया में इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, ये बेस्ट पार्ट है। और जो कि मैं कहूँगा US के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक भी है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि US की जो वीसा है, रिसेंटली जो डेटा के अनुसार UPI वीसा को क्रॉस करके निकल गया पेमेंट के मामले में, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक इंडिविजुअल शेयर के ऊपर अपडेट है, ब्लॉक डील, प्रोमोटर इंपेरियल केम लिमिटेड सेल 5% स्टेक आक्सो नोबेल इंडिया, इसके अंदर आज सेल किया, ठीक है। ये आज रात की रिपोर्ट है, सो लेट्स सी कल इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट सुजलॉन के ऊपर, सुजलॉन टू स्विच एंटायर फ्लीट टू EVs बाय 2035। सो सुजलॉन की मैनेजमेंट की तरफ से दोस्तों आज शाम के वक्त एक और खबर आया। अच्छा मोस्टली लोगों को मालूम है कि सुजलॉन एक रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, बात तो सही है, रिन्यूएबल सेक्टर की तो है, बट सुजलॉन रिन्यूएबल सेक्टर के साथ साथ व्हीकल्स के ऊपर भी काम करता है, व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स मतलब कि बहुत हाई स्केल में काम नहीं करता, बट एक मिनिमम स्केल पे प्रोडक्शन करता है। सो सुजलॉन जितने भी व्हीकल्स बनाता है सालों में, अभी कंपनी ने ये डिसाइड किया कि उन्हें 2035 तक हम वो सब व्हीकल्स प्रोडक्शन को EV में चेंज कर देंगे, तो कंप्लीटली हम EV मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। तो कल क्या होता है देखना पड़ेगा। अच्छा साथियों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, याद रखना बहुत सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हैं, देखना मत भूलिएगा। जल्दी सो जाते हो तो डोंट वरी, चैनल पे आपको मिल जाएगा, बस सुबह उठ के ट्रैक कर लेना, चेक कर लेने को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर रखना। अच्छा फिलहाल देखिए US में लोकल टाइम दोपहर 12:45
अभी डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीक, जबकि शुरू तो उतना वीक नहीं था, शुरू तो ठीक ठाक था, बट अभी थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और थोड़ा सा खराब एज कंपेयर टू डॉ जोन्स, जहां पे डॉ जोन्स है 0.18% नीचे, नैस्डैक है 0.48% नीचे, जबकि नैस्डैक कंपोजिट लास्ट डे नीचे क्लोजिंग दिया। अब साथियों ये भी याद रखिए, यूएस में जितना सेल होगा, यूएस में जितना सेल होगा भारत के लिए बढ़िया, क्योंकि भारत में जब सेल चल रहा था यूएस की मार्केट पीक में था। अब यूएस में जैसे एफएस द्वारा सेल ऑफ होगा, भारत में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या धैर्य रखने की आवश्यकता है। जिस वजह से मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि आप अगर मार्केट में निवेश करते हो, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, ठीक है, और साथ में पेशेंस भी रखिए, खास करके टफ टाइम में। हो सकता है कि पिछले एक साल में इंडियन मार्केट रिटर्न नहीं दिया, बट ये इंडियन मार्केट है, याद रखना, जब रिटर्न देते हैं ना, मतलब मत, आप मतलब उसको पकड़ नहीं पाओगे, इतना रिटर्न देता है, ठीक है। आप 2023, 24, 22 में आप देख सकते हो। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 0.46% पॉजिटिव में। क्रूड ऑयल की प्राइस बैक टू बैक 2 दिन पे इंक्रीज हो रहा है, क्रूड ऑयल लास्ट डे भी इंक्रीज हुआ था 1.5%, अभी भी लगभग 1.78% ऊपर। बट एक दिक्कत यहाँ पे भी है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, बैक टू बैक वैल्यूएशन गिर रहा है। अच्छा, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.65% नीचे आ चुका है, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.18% पॉजिटिव में, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.46% नीचे, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.91% नीचे। तो अल्टीमेटली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी कुछ खास नहीं है। और ऊपर से याद रखना, कल बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10:17 एग्जैक्टली। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,062 पॉइंट पे। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये अभी की अपडेट है। हो सकता है कि आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उस हिसाब से अभी गिफ्ट निफ्टी उतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं एक्चुअली वीक है, ठीक है। सो ये अभी की अपडेट है, रातों रात बदल भी सकता है, रातों रात अगर कुछ अच्छा न्यूज आ गया, अच्छा अपडेट आ गया, बदल भी सकता है, ऐसा कोई इंपॉसिबल बात तो है नहीं। हो सकता है कि सुबह कोई बढ़िया खबर आ गया, बदल भी सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ अपडेट आया सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में जरूर अपडेट दे दूंगा। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज कभी भी अपडेट आ सकता है, मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ स्टोरी में। अच्छा, फिलहाल देखिए आज एफएस द्वारा फिर से सेल ऑफ हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था, मार्केट देखने के बाद ही लग रहा था कि शायद आज एफएस द्वारा सेल ऑफ होगा, और हुआ भी। 2,425 करोड़ की शेयर आज सेल करके निकला। बट सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि आज डीएस ने बाई जरूर किया, बट उतना ज्यादा अमाउंट नहीं, 1,211 करोड़। और बैक टू बैक 2 दिन पे हमने देखा कि एफआईएस जितना सेल कर रहा है, डीएस की बाइंग जो है ना उससे काफी कम हो रहा है। जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था, एफआईएस ने 3,500 करोड़ सेल किया था, बट डीएस ने बाई किया लगभग कोई 2,2400 करोड़ के आसपास, और आज 2,400 करोड़ के आसपास एफएस ने सेल किया और डीएस ने उसका आधा बाई किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीएस की जो बाइंग थोड़ा सा लो चल रहा है। अच्छा, बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई न्यू अपडेट नहीं है, और टीए 35 बैक टू बैक 2-3 दिन बंद है, ओके। बाजार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। साथ ही अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को। पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे दूंगा, चाहे मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। अच्छा, कल सुबह सुबह एक बार हो सके तो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को बस ट्रैक कर लेना, सेफ्टी पर्पस, मतलब ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है थोड़ा बहुत आपको जानने को मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा कुछ सेक्टर्स है कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपकी बैंक निफ्टी, आज एक्चुअली बैंक थोड़ा बहुत निराश किया मार्केट को। आईटी बैक टू बैक 3 दिन पे करेक्शन चल रहा है, चलो ठीक है। इसके साथ साथ ऑयल प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑयल सेक्टर को भी नजर रखना। एक और सेक्टर मैं आपको कहूंगा वह है ऑटो सेक्टर, ठीक है। ये चारों सेक्टर को नजर रखना। अच्छा, फिलहाल हम फोकस करते हैं चार्ट पैटर्न एनालिसिस पे। देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सबसे पहली बात, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है,
कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछ रहा था कि सर आपने कहा गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर की मतलब मार्केट में तेजी आ सकता है। तो बिल्कुल अभी मैं कह रहा हूँ कि तेजी आ सकता है, बट कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन आपकी 20 डेज की EMA और रेड कलर की लाइन यानी 50 दिन की EMA, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल्स है ना, ये जो कैंडल्स, ये दो लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आया। तो अभी भी मैं कहूंगा मार्केट में एक उम्मीद तो है कि गोल्डन क्रॉसओवर की एक अच्छा इंपैक्ट या एक अच्छा रिकवरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है, पॉसिबल है। सो याद रखना कल बाजार के लिए सबसे वाइटल लेवल है 25,000 को होल्ड करना। ध्यान से मेरे बात को सुनना। कल निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 25,000 को होल्ड करना। बस इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको होल्ड करना। मान लीजिए अगर होल्ड कर गया तो ऊपर की तरफ कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब जरा याद कीजिए आपको मैं कल क्या कहा था। ये जो अगस्त मंथ पे हाई टच किया था या पीक टच किया था, ये कौन सा लेवल है, ये 25,150। और आज कहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, इसी लेवल पे। सो कल रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहला 25,150। उसके बाद कहाँ पे मिलेगा 25,250। क्यों, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे भी तो मिला रेजिस्टेंस, तो हो चुका है। तो 3 लेवल में आपको बताया। कौन कौन सा बताया, ऊपर की तरफ 25,150, बस मैं आपको लिख के देता हूँ। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है इमीडिएटली 25,150 और उसके बाद 25,250, ठीक है। ये दो हो गया आपका क्या, आर फॉर रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, एग्जैक्टली 25,000। ये सबसे पहला सपोर्ट और सबसे वाइटल लेवल। मान लीजिए कि अगर ये नीचे ब्रेक करके आ गया तो 24,940 के आसपास एक सपोर्ट है। ये दो हो गया आपका कल के लिए सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न भी, ये जो चार्ट पैटर्न है 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आपको 50 डेज की EMA की नंबर लगभग 24,956 और इसका जो मूवमेंट है थोड़ा सा डाउनवर्ड हमें देखने को मिला, इस पर्टिकुलर लेवल पे कल पहुंच सकता है, ठीक है। सो वही 24,940 का राउंड। सो ये हो गया आपका निफ्टी 50। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी एक्चुअली पिछले 2 दिन से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि ये जो रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की EMA बैंक निफ्टी के लिए, इसको क्रॉस करके ऊपर फिर से जाना पड़ेगा, जो कि निकल भी गया था लास्ट वीक पे, है ना। आज फिर से उसको रेजिस्टेंस फेस किया, उस लेवल पे काफी नीचे क्लोजिंग दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा एक तो उसी लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस है, नंबर आपके सामने साफ दिख रहा है 55,400। 55,400 कल के लिए रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जहां पे आज इंट्राडे लो टच किया, एग्जैक्टली 55,000 की लेवल, ये लेवल पे, ठीक है। सो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि गलती मत करना, गलती से भी FNO ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। बाजार बहुत ही रिस्की है और खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।